Okay, so today we will study about fat. ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ फैट इज फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. ठीक है, तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और फैट, ठीक है, ये एक 3 टर्मिनल डिवाइस होता है. 3 टर्मिनल, इसके 3 टर्मिनल्स होते हैं गेट, ड्रेन और एक तीसरा टर्मिनल होता है सोर्स. ठीक है, इसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं, बिल्कुल बीजेटी की तरह. बीजेटी में क्या होता है, इमीटर, कलेक्टर, फॉलोअर. इमीटर, कलेक्टर और बेस. ठीक है, 3 टर्मिनल्स. उसी तरह फैट के भी 3 टर्मिनल्स होते हैं, गेट, ड्रेन एंड सोर्स. अब हम फैट को समझते हैं कि इसका नाम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है वो किस वजह से है, इसको फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहते हैं, और ये एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस कैसे है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ समझेंगे. तो इसको समझने से पहले हम फैट के टाइप्स जान लेते हैं. फैट कितने टाइप्स के होते हैं वो देखते हैं. तो फैट जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं. पहला होता है जे फैट. ठीक है, जे फैट, या फिर इसको बोलते हैं जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. ओके, और दूसरा होता है मॉसफेट. मॉसफेट इसका फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. ओके, तो 2 टाइप्स के होते हैं, जे फैट और मॉसफेट. तो जे फैट जो ये सिंपली आपका फैट ही होता है. तो हम जे फैट के हेल्प से समझते हैं कि कैसे इसको फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहते हैं, और इसमें इन 3 टर्मिनल्स का क्या रोल है और किस तरीके से इसकी बाइसिंग होती है, और इसमें इसको यूजेटी भी क्यों कहते हैं, यानी यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. ये सारी चीज़ें हम समझेंगे. तो जो हम लोग जे फैट को कंसिडर करते हैं. ओके, हम इसका ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं. ठीक है, इसमें होता क्या है, लेट्स से दिस इज़ अ ब्लॉक. ठीक है, ये है. ठीक है, इसमें क्या होता है, 3 टर्मिनल्स होते हैं, गेट, ड्रेन एंड सोर्स. और वो किस तरीके से अरेंज होते हैं, देखिए ये एक पी प्लस रीजन है, ये ऊपर और ये नीचे. ठीक है, ये रीजन है हमारा पी प्लस. ठीक, इसके बीच में जो होता है, ये जो आपको ये रीजन दिख रहा है, ये होता है एन चैनल सिलिकॉन बार. एन चैनल सिलिकॉन बार मतलब कि ये एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है इस रीजन में, जो कि सिलिकॉन बार होता है. ठीक है, और ये एक्चुअली ये जो पी प्लस रीजन इसमें डिफ्यूज्ड है, इसी को बोलते हैं गेट. ठीक है, और ये जो गेट है, ये दोनों जो है, ये दोनों गेट है. इस गेट को एक ओमिक कॉन्टैक्ट से हम कनेक्ट करेंगे, ये इस तरीके से. दिस इज़ द ओमिक कॉन्टैक्ट एंड दिस इज़ गेट टर्मिनल. ओके, तो हम क्या करेंगे कि हम ये हमारा हो गया गेट. ठीक है, और ये जो 2 ये साइडेड रीजन आप देख रहे हैं, ये रीजन, इसमें से एक टर्मिनल हमारा हो जाएगा सोर्स और एक टर्मिनल हो जाएगा ड्रेन. ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे सोर्स है, ड्रेन है और ये गेट है. ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, सोर्स क्या है, निगेटिव है, तो इसको हम कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव से. और ये गेट का ये रीज़न क्या है, पी, और इसको हम कनेक्ट करेंगे एन से. ठीक है, एंड दिस वोल्टेज इज़ वीजीजी, क्योंकि ये गेट टर्मिनल है. तो गेट और सोर्स के बीच रिवर्स बाइसिंग हुई है. तो हम यहाँ देख सकते हैं, ये पी एन से कनेक्ट है और ये एन पी से कनेक्ट है. तो यहाँ पे एक पी एन जंक्शन होगा जो कि रिवर्स बाइसिंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पी को हम लोगों ने एन को किससे कनेक्ट किया है, पी से, और पी को किससे कनेक्ट किया, एन से. तो 2 पी एन जंक्शन बनेंगे जो कि रिवर्स बाइस में होगा. तो इससे होगा क्या, जब इसके बीच रिवर्स बाइसिंग बनेगी तो यहाँ पे एक स्पेस चार्ज रीजन प्रोड्यूस होगा, यानी कि डेप्लेशन रीजन जो है वो स्टार्ट होगा. ये डेप्लेशन रीजन क्या करेगा, जैसे जैसे ये वोल्टेज बढ़ता जाएगा, ये और भी ज़्यादा गहरा होता जाएगा, और एक टाइम ऐसा होगा जब ये बिल्कुल इस चैनल को ब्लॉक कर देगा, यानी कि यहाँ से यहाँ पे कोई भी करंट, जो ये करंट फ्लो हो सकते हैं इस गेट के बीच में, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा. तो IG की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. ठीक है, तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि इस
जो हमारे पास ये रीज़न है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत ही हाई इनपुट इम्पीडेंस है, इसलिए हम ये भी कहते हैं कि जो फैट होता है उसका इनपुट इम्पीडेंस बहुत हाई होता है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि कोई भी गेट करंट फ्लो नहीं हो रही है और कम्प्लीटली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है इस डेप्लेशन रीज़न के थ्रू, ठीक है। तो ऐसा वो पर्टिकुलर VGG की वैल्यू, ठीक है, जिस पे ये जो चैनल विड्थ है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाए, मतलब कि वो ज़ीरो हो जाए, इनके बीच कोई भी मतलब कि गैप ना बचे जिससे कि करंट पास कर सके, तो उस वोल्टेज को हम बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज, VP। क्या बोलते हैं? पिंच ऑफ वोल्टेज, ठीक है। जिस वोल्टेज पे ये जो चैनल के बीच का विड्थ है ये कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाता है ड्यू टू डेप्लेशन रीज़न, तो उस वोल्टेज को बोलते हैं, उस पर्टिकुलर VGG की वैल्यू को हम बोलते हैं VP, पिंच ऑफ वोल्टेज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक और बाइसिंग की जाती है ड्रेन और सोर्स के बीच में। ये है ड्रेन हमारे पास और ये है सोर्स रीज़न, ठीक है, जिसमें ड्रेन को हम देते हैं पॉजिटिव कनेक्शन और सोर्स को देते हैं निगेटिव कनेक्शन, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि जब ये VGG की वैल्यू VP से कम है, दैट मीन्स लेस देन VP, तो क्या होगा, ये चैनल पूरी तरीके से डेप्लेशन लेयर नहीं बनेगी और चैनल की कुछ विड्थ बचेगी। तो यहाँ से क्या होगा, क्योंकि ये N चैनल है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरफ मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, पॉजिटिव की तरफ। तो जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो करंट जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी, और ये करंट कौन सी होगी, ड्रेन करंट, ID, ठीक है। तो हम इस तरीके से देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जो हमने ये वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है, हम एक्सटर्नल वोल्टेज के थ्रू किस तरीके से इस करंट को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। यानी कि ये जो यहाँ पे कैरियर चार्ज जो फ्लो हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहा है, इसको हम इस अप्लाइड वोल्टेज के थ्रू क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। और क्योंकि ये फील्ड के थ्रू इफेक्टिव है ना, ये देखिए जैसे जैसे अगर VGG की वैल्यू बढ़ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्लॉक हो जाएगा। तो ये एक्सटर्नल फील्ड जो है, जो हमने फील्ड लगाया हुआ है, इसकी वजह से ये क्या हो रहा है, ये करंट को कंट्रोल कर रहा है, मतलब करंट की वैल्यू को ये लिमिट कर रहा है। तो इसलिए ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, यानी कि ये डिवाइस जो है ये वोल्टेज के थ्रू कंट्रोल होता है, ठीक है। इसलिए इसको वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस भी बोलते हैं और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे फील्ड का इफेक्ट है। तो ये हो गया। और पिंच ऑफ रीज़न तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया कि जब ये बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा रीज़न और कोई करंट नहीं पास होगा और गेट करंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तो वो है पिंच ऑफ वोल्टेज। और ये हो गया सोर्स, ड्रेन। और हाँ, इसको UJT क्यों कहते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ मेजॉरिटी कैरियर्स ही करंट फ्लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से ही करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे कोई भी ऐसा पॉजिटिव पार्ट नहीं है जो करंट फ्लो कर रहा है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, कि इसमें सिर्फ एक ही जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, मेजॉरिटी कैरियर्स यानी कि इलेक्ट्रॉन, वही रिस्पॉन्सिबल है करंट के लिए। इसलिए ये मोनोपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि सिर्फ एक जो मेजॉरिटी चार्ज है उसकी वजह से ही इस फेट में जो है वो करंट फ्लो होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फेट।